हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, एक और शफल। The Hierophant, King of Swords, the Hanged Man, the Fool। ओके, 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चौथा मेजर अरकाना आ चुका है द लवर्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ सोर्ड। तो भाई पहले मैं बता देता हूँ आपके लिए साइन कौन कौन से हैं। यहाँ पर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जेमिनी, टॉरस, एरीज, पाइसिस, एक्वेरियस एंड अगेन टॉरस। ओके, दैट्स इट। लिब्रा भी है, सॉरी लिब्रा भी है यहाँ पर मौजूद। यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ एंड अभी क्या है कि अभी सब कुछ अंधेरे में है, सब कुछ एक इनडिसाइसिव एनर्जी में है कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए और क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आगे इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाला है और अब इस सिचुएशन में क्या होगा। ओके, सो क्या हम लोग सेपरेट हो जाएंगे, क्या लोग हम लोग वापस से रिकन्सिलेशन कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अभी इस पर्सन से नहीं पता चली हैं और ये पर्सन अभी डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है, ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ। सो हाउएवर मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपका अभी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप अभी इस पर्सन से पूरी तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो कम्युनिकेशन कम है या फिर है ही नहीं, ना के बराबर कम्युनिकेशन है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल मैटर चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के। ओके, सो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। डेथ कार्ड यहाँ पर मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो कोई हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो राइट नाउ। अभी क्या है कि ये आपका जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह से अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होने हैं और मुझे इतना ज़रूर पता चल चुका है कि क्यों होने ये चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर 4 मेजर अरकाना है तो ये यूनिवर्स की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। तो आप जो है अभी बहुत बड़े चेंजेस से गुजरेंगे, बहुत सारी एंडिंग्स से गुजरेंगे, बहुत सारी बिगनिंग से भी गुजरेंगे। ऐसी कुछ होगा इस रिलेशनशिप में और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता है आप दोनों को ही। ओके, सो आप दोनों के लिए ही एक ये मैसेज भी कह लीजिए, क्योंकि मैसेज अभी आएगा। बट हाँ, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप दोनों की जो एनर्जी है अभी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के पैशनेट तो है, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी ऐसा आपको नहीं जताया कि
दे आर very much interested in you, like not like very much interested actually. सो यहाँ पर जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो मुझे दिखा रहा है कि आपका जो ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के पैशनेट तो है, लेकिन मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ इस पर्सन को कि ये पूरी तरह से स्टेबल है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ये बहुत मूविंग एनर्जी है। आई मीन ये पर्सन पे रिलाई नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हालांकि बाकी सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी इसमें अकल नहीं आई है, अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर आगे क्या है कि 8 ऑफ सोर्ड है। अभी जब देखो अकल नहीं आई है तो डेफिनेटली ये पर्सन डिसाइड करने में भी अक्षम है, मतलब इसको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, कि इसको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इनको लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, पर्टिकुलरली अभी ये कुछ नहीं कर सकते, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनको चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही हैं ठीक से। ओके, तो इस रिलेशनशिप में अभी इस पर्सन पे रिलाई करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, ना कि इस पर्सन पे, राइट। सो पहला जो कार्ड आया है वो है हायरोफेंट एनर्जी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक हो सकता है एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जो काफ़ी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड हो। ओके, मे बी हो सकता है आप किसी भी धर्म में हो, लेकिन ये पर्सन स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हो सकता है। लेकिन स्टिल मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप चाहते हैं इस पर्सन से शादी करना, लेकिन अभी तक इस पर्सन ने आपको कोई इस तरह का कमिटमेंट नहीं दिया है कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे इन फ्यूचर, राइट। बट द थिंग इज़ आप लोगों ने स्टार्ट ही इसी हिसाब से किया था, इस बेसिस पे किया था कि आप दोनों आगे जा कर के शादी करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया अभी तक। ओके, सो अभी क्या है कि आप जब तक ये कमिटमेंट नहीं मिलता है इस पर्सन की तरफ से, तब तक आप थोड़ा सा इस पर्सन को लेकर के रूड हैं। मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये एनर्जी इस पर्सन को भा नहीं रही है बिल्कुल भी। ओके, आप पूरी तरह से रूड हैं अभी इस पर्सन को लेकर के। अभी मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन को लेकर के आपके अंदर इमोशंस भी बहुत कम हैं। आप अभी इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, ये भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं इस पर्सन को, और आपने ये अपना रूप दिखा दिया है इस पर्सन को, और इस पर्सन को अब डर लगने लगा है इस रिलेशनशिप में। दोनों ही केसेस में मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की आंखों में पट्टियाँ बंधी हुई हैं, इनको ये अभी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है, और आपने अब इनको आईना दिखा दिया है इनको बिल्कुल इस तरह का कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप आपने इस पर्सन को दिखा दिया है, और अब आप कट ऑफ भी कर सकते हैं। आपने अपना वो रूप भी दिखा दिया है इस पर्सन को। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी और डिले होने वाली है आपके लिए, आपके कमिटमेंट में, आपके इस पर्सन के जो कह सकते हैं कि इस पर्सन की तरफ से कुछ आने में, ओके, इस पर्सन के ठीक होने में, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी डिले हो सकता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो टाइम है आप इसको ख़राब ना करें। इसमें आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, आप इसमें अभी सोच विचार कर सकते हैं आगे। ओके, सो यहाँ पर अभी क्या है कि आप एनलाइटेंड हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के कि हाँ आगे चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करेंगी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो स्थिति है वो अभी हैंग्ड ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया है। ईश्वर अभी चाहता है कि ये रिलेशनशिप यहाँ पर अभी इसी तरह से रुके रहे। ओके, सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। अभी कुछ होना है, ओके, एंड क्या होना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि पाइसिस के बाद, पाइसिस हो सकता है आपका एक पर्सन हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेकिन इसके साथ ही अगला जो कार्ड है वो है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी इज़ अ फ्रेश एनर्जी, राइट। तो ये ज़ीरो एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपका ये जो पर्सन है ये अभी काफ़ी एक बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं। ओके,
बोल्ड स्टेप जो इन्होंने आज तक कभी नहीं लिया। ओके, सो हो सकता है इस हफ्ते, लेकिन मुझे इस हफ्ते का नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर 4 मेजर अरकाना है। दैट मीन्स कि ये एनर्जी कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक जाएगी। मुझे दिखाई दे रहा है कि द फुल एनर्जी यहाँ पर यही चीज़ दिखा रही है कि ये पर्सन अब रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये पर्सन अपना दमखम दिखाने के लिए भी तैयार है और वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है जो इन्होंने पास्ट में नहीं की। तो अब ये पर्सन स्टेप फॉरवर्ड लेने जा रहा है। सो यस, यहाँ पर डिले ज़रूर है, थोड़ा सा डिले करना है, मतलब डिले करना, वेट करना पड़ेगा, सॉरी डिले तो होगा ही एनीवे। सो हो सकता है किसी एरीज से डील कर रहे हो या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि अब ये पर्सन किस चीज़ को लेकर के रिस्क लेगा। यस, ये वो कमिटमेंट के लिए आपको रिस्क लेने वाला है। ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट लेकर के आ रहा है, सॉलिड एंड ग्राउंडेड कमिटमेंट, जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह होगी। ओके, तो ये पर्सन आपको लेकर के अब सीरियस है, ये पर्सन आपको लेकर के अब स्टेबल है। ओके, सो ये पर्सन अब मैरिज का प्रपोजल लेकर के आ सकता है आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, द लवर्स कार्ड है, तो दैट मीन्स कि आपको भी अभी डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। सो इस हफ्ते तैयार रहें, वैसे अगले हफ्ते ही होने वाला है, ये इस हफ्ते नहीं होने वाला, मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द लवर्स से आपको अभी डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको किस स्थिति में कैसा निर्णय लेना चाहिए। ओके, हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, काफ़ी बोल्ड कनेक्शन है और दोनों ही एक पॉजिटिव वे में एक दूसरे के साथ भी जुड़े हैं। लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पर ये पर्सन हमेशा कन्फ्यूजन में रहता था, तो आपका ये रिलेशनशिप भी कन्फ्यूजन में चला जाता था। तो अब क्या है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को अब डिसाइड करना है कि आपको एक साथ रहना है या फिर अलग अलग रहना है। ओके, द लवर्स यही चीज़ दिखा रहा है मुझे। हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो या फिर ये जेमिनाई या जेमिनाई इनके चार्ट में हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स है तो ये पर्सन पक्का आपके पास्ट से भी जुड़ा हुआ होगा। तो काफ़ी टाइम से पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पहले जो आपको इन चीज़ों की थोड़ा सा और याद दिला रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो इस पर्सन का कुछ पास्ट रहा होगा पहले और पहले भी वर्कआउट नहीं कर पाया होगा इनका रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है, ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 6 ऑफ कप से सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी क्या है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, मैंने पहले ही बता दिया था टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी इस पर्सन के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन के ऊपर अभी मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन अभी अपने ही कर्मास की वजह से दबा हुआ है, दबा पड़ा है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन अभी कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। ओके, अभी इनको जब तक ये पावर में नहीं आते, जब तक ये इन बर्डन्स से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक ये पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। द एम्परर कार्ड है यहाँ पर। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जल्दी ही इन चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है और इस पर्सन को थोड़ा सा कह सकते हैं कि अब ये ऑर्गेनाइज तरीके से, मैच्योर तरीके से आपके पास आने वाले हैं। ओके, सो अभी क्या है कि इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सीख चल रही है, इनको सिखा रहा है ईश्वर, भगवान, जो भी अल्लाह वगैरह सब जो भी मानते हो आप। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को भी भगवान सिखा रहा है चीज़ें कि ये सीखें। ओके, जब वो पर्सन मैच्योर हो जाएंगे देन दे विल कम इनटू योर लाइफ, और अभी ये जल्दी ही होने वाला है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है 1 या 2, इस हफ्ते तो नहीं, 2 हफ्ते मान के चलो आप, ठीक है, 2 हफ्ते। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपका यूनिवर्स का मैसेज। सरेंडर। ओके, सो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने, क्योंकि आप अपना काम कर चुके हैं, राइट। ओके,
सो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। ओके, जो भी होगा वो यूनिवर्स देखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स करेगा अपने आप से, राइट। सो ये है आपका पेशेंस का कार्ड। तो पेशेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। पेशेंस रखिए, चीज़ें सही होंगी, अपने टाइम पे सही होंगी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।